नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। किशनगंज जिले के कोचा धामन में डिग्री कॉलेज के निर्माण को लेकर चल रही चर्चाओं पर विधायक सरवर आलम ने बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। आज किशनगंज जिले के कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरवर आलम ने क्षेत्र के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में उन्होंने सुंदरबनी पंचायत स्थित किसान इंटर कॉलेज का भी निरीक्षण किया और शिक्षकों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान विधायक सरवर आलम ने साफ कहा कि डिग्री कॉलेज का निर्माण किसान इंटर कॉलेज परिसर में ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसको लेकर जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह से राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। विधायक ने कहा कि पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण कुछ लोग आंदोलन और भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि डिग्री कॉलेज की स्थापना इसी कॉलेज में सुनिश्चित है। डिग्री कॉलेज खुलने से कोचा धामन क्षेत्र के युवाओं को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दूर के शहरों में अब नहीं जाना पड़ेगा। इससे खासकर किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। किसान इंटर कॉलेज का चयन बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं विधायक सरवर आलम ने कहा कि उनका लक्ष्य कोचा धामन को एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना है। उन्होंने ये भी बताया कि इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय स्तर पर जरूरी कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। विधायक जी, अभी मामला आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि डिग्री कॉलेज को लेकर के मौजूदा विधायक सरवर आलम जो है वो धनपुरा में कर रहे हैं, जो पक्षपात का आरोप लग रहा है पर कितना तक ये सच्चाई है? देखिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके जो मेरे पे उछाल रहे हैं ना, उनको बोलिए कि चलिए पीजीओ, सीईओ, डीईओ और डीएम के पास जा करके कहीं से भी अगर सरवर आलम का नाम आ जाए। अरे एक व्यवस्था है भाई। अच्छा, ये माइनॉरिटी कॉलेज, माइनॉरिटी स्कूल जो बना है, अभी बना है ना ड्रामरी में, वो वहां क्यों बना? वहां बनने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे जमीन था, जगह था, सरकार को जो चीज चाहिए था वो वहां पे फुलफिल कर रहा था, उसी के वजह से वहां पे बना। प्रस्ताव डिग्री कॉलेज के लिए सुंदरबारी किसान कॉलेज का जा चुका है, 5 एकड़ 17 डिसमिल। वो लेटर शायद आपके पास भी होगा, जो गया है वो आज नहीं गया है, मेरे विधायक बनने से पहले गया है, और वो ऐसे ही रखा हुआ था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। जब इस बार हमारी कमेटी की बैठक हुई तो बैठक में मैंने कहा कि भाई एक प्रस्ताव हमारे वहां से आया था सुंदरबारी कॉलेज में डिग्री कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज का बात चल रहा है, लेकिन उसके बारे में हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि कुछ लिखित या कुछ हो रहा है, उस पर कोई काम हो रहा है। तो वहां पे मैंने कहा कि हम लोगों के पास जमीन रहते हुए हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो वहां पे शिक्षा विभाग के सारे सचिव मौजूद थे, चाहे वो मदरसा का हो, हाई स्कूल का हो, मिडिल स्कूल के हो, सारे लोग थे। क्योंकि आपको पता है कि अभी माइनॉरिटी कमेटी जो है, विधानसभा की जो माइनॉरिटी कमेटी है, उसके अध्यक्ष हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब है। हम लोगों ने एक मिल करके एक बैठक किया था और उसमें सारे शिक्षा विभाग के लोगों को बुलाया था। उसी से रिलेटेड मदरसा के बारे में बात हुई, स्कूल के बारे में बात हुआ, फिर डिग्री कॉलेज के बारे में जब बात चली तो हमने कहा कि भाई ये प्रस्ताव आया था, उस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ। तो बोला सर उसका एनओसी नहीं आया, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा फर्दर क्या हो सकता है? पता चला है कि आप लोग डिग्री कॉलेज हर जिला में दे रहे हैं। बोला नहीं सर, हम लोग अभी 50 जिला को दे रहे हैं, 50 जिला में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। मैंने कहा किशनगंज को क्यों नहीं दे रहे? तो बोले सर वहाँ पे अभी जमीन पूरा उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन वैकल्पिक अगर कोई रास्ता है तो वो हो सकता है। मैंने कहा क्या, बताइए वैकल्पिक रास्ता क्या है, अल्टरनेट क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि 10 कमरे की अगर बिल्डिंग हो जाती है, कहीं पे मिल जाता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कहीं पे भी अगर हमें कोई लिख करके दे देता है कि ये 10 कमरे की बिल्डिंग है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं डिग्री कॉलेज का काम। हमने कहा कि जिला को आप लेटर भेजिए, जिला उपलब्ध कराएगी। तो वहां से जिला से लेटर आया, आकर के हर प्रखंड को गया, प्रखंड वाले ने अपने स्तर से जांच करके एक जांच रिपोर्ट सबमिट किया कि ये जगह खाली है। तो ये जांच रिपोर्ट उनको जहां लगा, उनको धनपुरा लगा, तो मैं भी देखा फेसबुक में कि एक दिन कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जहां उनको मर्जी। अभी चूंकि तत्कालीन हो रहा है, वो कोई परमानेंट तो है नहीं, तो तत्कालीन जब हो रहा है तो हो जाए। उसके बाद तो तत्काल कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं? अभी तो लोग कह रहे हैं कि धनपुरा में करवाओ। भाई कहाँ पे करवाना नहीं चाहते, सरकार को जहाँ पे जगह मिलेगी वहां पे होगा। क्या आप बताइए, यहाँ सुनता स्कूल में है 10 कमरे की बिल्डिंग जो खाली हो, जिसमें शैक्षणिक कार्य नहीं होता हो, है?
तो जिस तरह से पूरे कोचा धामन में जमीन खोजा गया तो सुंदरवारी कॉलेज में ही 5 एकड़ 17 डिसमिल जमीन मिला, उसके अलावा कहीं नहीं है जी। आपके सुनता हाई स्कूल में यहाँ नहीं है, आप चले जाइए कारकुन लाल में वहां नहीं है, या कहीं पे भी आप पूरे कोचा दामन में जगह खोज करके देख लीजिए 5 एकड़ 17 डिसमिल जमीन कहीं नहीं मिलेगा सिवाय किसान कॉलेज के। तो इसीलिए किसान कॉलेज प्रस्तावित है। तो उसी तरह से तत्कालीन स्टार्ट करना है, 10 कमरे की बिल्डिंग की जरूरत है। पूरे कोचा दामन में खोजा गया तो वो धनपुरा में मिला, तो धनपुरा में मिला तो धनपुरा में काम स्टार्ट होगा। पढ़ाई का तत्कालीन व्यवस्था है, वो जिस दिन यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी वो सारा शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि अभी फौजी कैंप को लेकर के जो है दोनों क्षेत्र के लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे विधायक लोग इस मामले को सदन तक नहीं पहुंचा रहे हैं या फिर सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अभी भी जो है मामला नापी करने के लिए 2-3 बार आया गया, लोग विरोध करने लगे। महिलाएं कह रही है कि डंडा बरसेगा तो फिर हम लोग को मजबूरन गलत कदम उठाना पड़ेगा। आप एक चीज देखिए, जिस दिन से ये मसला हुआ है जी, यानी कि जिस दिन मैं शपथ लिया था उसके कुछ दिन के बाद से ये हंगामा स्टार्ट हुआ। उसके बाद से सदन चला गया जी। सदन 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अगर सदन में ये क्वेश्चन ना उठे तो आप मेरे से ये सवाल कर सकते हैं। पार्लियामेंट चल रहा था, डॉक्टर जावेद साहब ने उठाया था। हम लोग चूंकि हम लोग का विधानसभा नहीं चल रहा था, विधानसभा में नहीं उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री से जाके हम लोग मिले, उनको आवेदन दिए। हम लोग जो है होम मिनिस्टर के पास सम्राट चौधरी जी के पास गए, उनको आवेदन दिए, उनसे मिले, बिहार के और मंत्रियों से मिले, जहां जहां हम लोगों को जो जो लिख करके देना था लिख करके दिए। किशनगंज से सीनियर संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। विधायक के इस स्पष्ट बयान के बाद डिग्री कॉलेज को लेकर चल रहे भ्रम पर विराम लगता दिख रहा है और क्षेत्रवासियों को अब जल्द ही इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजना के शुरू होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।